बाबा की एक मुरली में याद आता है कि बाबा ने कहा था कि जो बच्चे बाबा को स्वीकार करा के खाते हैं, अंत समय तक भी बाबा भी उसको दाल रोटी देने के लिए बंधा हुआ है। इसीलिए हमारी बड़ी दादी जी हमेशा, प्रकाशमणि दादी जी हमेशा माताओं की बट्टी में ये जरूर कहती थी कि देखो, आपके घर में अगर आप भोजन बनाती हो तो स्वच्छता से भोग बनाओ, बाबा को स्वीकार कराओ, उसके बाद सबको खिलाओ। तो वो भोजन नहीं, वो प्रसाद हो जाएगा और वो प्रसाद सबके मन को परिवर्तन करने के निमित्त बन जाएगा। आपके जितने भी बंधन है, बंधन काटने के निमित्त बन जाएगा जब ये भोग भगवान को स्वीकार कराते हैं तो। इसलिए स्वच्छता पूर्ण। कई बार हमने देखा कि कई माताएं बिना स्नान किए भोजन बनाना चालू कर देती है। टॉयलेट गए हैं, टॉयलेट से आए, नहाए नहीं और भोजन बनाना चालू कर दिया कि बाद में पसीना होता है, लास्ट में ही जाकर के स्नान करेंगे। गलत बात, क्योंकि ये भोजन ही शुद्ध नहीं तो भगवान को भोग भी नहीं लगा सकते। और जहां भगवान को ही भोग नहीं लगाया, कहा जाता है ना, जिसने दिया उसको ही स्वीकार नहीं कराया, तो अंत में क्या होगा? दाल रोटी के लिए भी तरसेंगे। तो इसीलिए ये गुह्य गति है, ये भी एक कर्मों की गुह्य गति है। जितना आप स्वच्छता से बाबा का भोग बनाएंगे, भगवान को याद करके बनाएंगे, तो भोग में इतनी मिठास भर जाएगी, उस खाने में भी इतनी मिठास भर जाए कि आपके परिवार वालों का मन भी परिवर्तन होगा। कभी भी ये नहीं होगा कि उसमें नमक ज़्यादा पड़ गया, ये पड़ गया ज़्यादा, मिर्ची पड़ गई, नहीं, एक्यूरेट पड़ेगा, एक्यूरेट पड़ेगा। ये अनुभव है, ये अनुभव है। मैं अपना एक अनुभव आपको सुनाती हूँ कि मैं जब सेंटर पर आई रहने के लिए, शुरू में नई थी मैंने घर में कभी खाना बनाया ही नहीं, बनाने का मौका ही नहीं मिला। तो मुझे आता ही नहीं था, खाली एक रोटी बेलना आता था, उसके सिवाय आता ही नहीं था। तो जब सेंटर पर आए तो सेंटर पर तो बाबा का भोग भी बनता है, सब कुछ बनता है, तो सीखना तो पड़ता है। तो इसलिए बाबा के घर में ही आए, तो बाबा के घर में ही सब कुछ सीखे। अब भंडारे की जो बहन थी तो वो आए, तब तो हमको कोर्स क्लास आदि देना शुरू किया। लेकिन एक दिन वो भंडारे जो संभालती थी वो बहन को जाना पड़ा कहीं, तो मुझे बहन जी ने पूछा कि तुम्हें भोग बनाना आएगा? मैंने कहा आएगा। आता कुछ नहीं था, लेकिन मैंने समझा था, ज्ञान को इतना समझा था कि ना माना नास्तिक, हाँ माना आस्तिक। इसलिए कभी भी बाबा के घर में ना नहीं करना है। आता हो या नहीं आता हो, नहीं आता होगा तो बाबा सिखाएगा, कराएगा। तो मैंने कहा आता है, कहा हलवा और मूंग भोग में बनाना है। मैंने कहा ठीक है। बोले सुबह सुबह तुम पहुंच जाना और हम 7 बजे भोग लगेगा तो भोग की थाल आदि सब तैयार कर देना। मैंने कहा ठीक है। अब किसको पूछूं कैसे बनाना चाहिए, तो जाकर किचन में तो खड़ी हो गई, कहाँ से शुरू करूं यही समझ में नहीं आ रहा था। पहली बार तो ऐसे, और भोग कितने का बनाना? 300 का भोग बनाना है। तो उतने में बाबा को मैं कह रही थी, बाबा मुझे नहीं आता है, अभी तू ही बता कैसे करना है। तो एक माता आई पानी पीने के लिए, सुबह योग में उस दिन जल्दी आ गई, तो आई पानी पीने के लिए, कहा पानी चाहिए, देखो बाबा कैसे भेज देता है। मैंने उस माता को पूछा कि हलवा कैसे बनाते हैं? उसने ओरली समझा दिया। फिर वो चली गई तो मैंने बनाना शुरू किया। अभी चीनी कितनी डालनी है मालूम ही नहीं है, आटा कितना लेना है। मैंने कहा बाबा मैं लेती जाती हूँ, जहां बंद करना है मेरा हाथ रोक देना। बाबा सचमुच रोक देता था। उसके बाद जब
कितना पानी लेना है वो भी मैंने कहा भरती हूँ, कितना उबालने के लिए, जहाँ रोकना होगा वहाँ रोक देना। और सचमुच बाबा रोक, मैंने उतना डालती गई बाबा को याद करते करते, बाबा आपके लिए भोग बन रहा है, ये भोग मेरे हाथ से बिगड़ना नहीं चाहिए, ये आपकी जवाबदारी है, मैं निमित्त बन करके आप करण करान, बाबा से ही बातचीत कर रही हूँ और बाबा करवा रहा है। चीनी कितनी डालनी है, हाँ उतनी ही चीनी डालना। और एक्यूरेट भोग जब बना तो बहन जी ने पूछा पहले तुमने कभी बनाया है? इतना एक्यूरेट चीनी पड़ी, इतना एक्यूरेट बनाया तुमने, कहाँ से पूछा? किसी को पूछा? मैंने कहा नहीं। फिर बताया कैसे, एक माता जी आए थे, उनको खाली विधि पूछ लिया था, फिर वो पानी पी करके चली गई, तो मैंने उसी विधि के साथ बाबा ने बनवाया। लेकिन उसके बाद जैसे इतना कॉन्फिडेंस आ गया कि 50 लोगों का भोजन हो, 100 लोगों का भोजन हो, बनाना हो, सहजता से बना देती। तो बाबा को याद करके बनाएंगे तो आप देखेंगे कि इतना एक्यूरेट बनेगा, न कम होगा न ज़्यादा होगा। बाबा की याद में बनाएंगे तो हर चीज़ एक्यूरेट उसमें पड़ेगी और इतनी मिठास उसमें आ जाएगी जो खाने वाले भी कहेंगे कि किसने ये बनाया है। तो बस आप मूर्ति बन करके अगर घर में दूसरे बनाने वाले भी है तो वो आप अपना बाबा का भोग बनाने का जो है, लेकिन हाँ ये जरूर ध्यान रखना कि हमारे घर में कोई भी प्रकार के प्याज लहसुन आदि का खाना न बनता हो। अगर मुझे बाबा के लिए बनाना है तो अलग बर्तन रख करके अलग उसको करके आपको बनाना है, बाबा को भोग लगाओ। फिर देखो कैसे वो भोग का वाइब्रेशन घर के अंदर भी शुद्धि कैसे ले आता है। ये ताकत है ब्रह्मा भोजन की, अच्छे अच्छे की बुद्धि को परिवर्तन किया है ब्रह्मा भोजन ने। तो इसीलिए तो कहा जाता देवताएं भी तरसते हैं ब्रह्मा भोजन खाने के लिए। तो सोचो आप माताएं बाबा की याद में प्यार में ब्रह्मा भोजन बनाएंगे या भोग भी बनाएंगे और घर वालों को थोड़ा थोड़ा हिस्सा भोग का भी दे देंगे तो कितने प्रसन्न हो जाएंगे, कितने खुश हो करके उनकी बुद्धि भी परिवर्तन हो करके आपके बंधन, कष्ट को काटने वाली, दुख भंजन करने वाला ये ब्रह्मा भोजन होगा या भोग होगा जो आप करके देखेंगे, आपका बंधन काटने वाला हो। अच्छा, जिस दिन आपको लगता है कि कुछ नहीं है तो भी बाबा को कुछ ड्राई फ्रूट लगा दो, फ्रूट लगा दो। आप देखो कि बाबा को भोग लगाने से आपके कैसे हर प्रकार के संकल्प बाबा पूरा करता है, कितना आशीर्वाद मिलता है। और अंतिम समय भी भगवान दाल रोटी देने के लिए बंधा हुआ है ना। तो इसीलिए स्वच्छता से नहा धो करके आप फिर दोबारा नहा लेना अगर आपको ऐसा लगे तो, पसीना आ गया, ये हो गया वो हो गया तो। लेकिन बाबा को भोग बनाना है तो एकदम शुद्धि के साथ, लेट्रिन वाले किचन में नहीं जाना चाहिए। बाबा हमेशा कहते हैं जितनी शारीरिक स्वच्छता उतनी मन की स्वच्छता, और तभी आपके हर कर्म की स्वच्छता, भगवान को स्वच्छता प्रिय है। ऐसे कहा जाता है जहाँ स्वच्छता वहाँ प्रभु का वास है, ये कहा जाता। तो आपका घर अगर मंदिर बनना है तो पहले स्वच्छता बहुत ज़रूरी है। गृहस्थी न लगे लेकिन ऐसा लगे कि जैसे इसके घर में भी वो स्वच्छता के वाइब्रेशन जो भी आएंगे आपके घर में यही कहेंगे। आपके घर के अंदर जो शांति और सुकून है ना वो और कहीं नहीं, बोल के जाएंगे आपको, बार बार आने का मन करेगा उनको कि आपके घर में आते ही थोड़ी देर के लिए भी आते बैठते तो भी शांति मिलती है, ये कह करके जाएंगे। तब समझना कि हाँ हमारा घर मंदिर बन रहा है।